हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सामयिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से घटक होते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल्स। सबसे पहले सामयिक बुद्धि का जो मॉडल दिया गया था वो एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दिया गया था, जो सैलोवी तथा मेयर ने दिया था। उनके मॉडल को शाखीय योग्यता प्रारूप कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 4 शाखाएं बताई थी। उनका मत था कि संवेगों को समझने के लिए व्यक्ति में कौशल की आवश्यकता होती है और संवेगों को समझने में जो सहायक सामयिक सामग्री उपयोग में ली जाती है उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, इसको उन्होंने एक मॉडल के द्वारा समझाया। इस मॉडल की जो 4 शाखाएं थी उनका वर्णन उन्होंने निम्न प्रकार से किया। पहली शाखा थी जिसको कि हम भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण या संवेगों के प्रत्यक्षीकरण अभिव्यक्ति में कौशल की आवश्यकता को बताया गया है। दूसरी शाखा में चिंतन को सुगम बनाने या विचारों को सुगम बनाने के लिए संवेगों की समझ तथा उनका उपयोग के बारे में बताया गया है। तीसरी शाखा है जटिल संवेगों को समझना तथा उनके मध्य संबंधों तथा व्यवहारगत परिणामों के मध्य संबंधों को समझने के लिए कौशल को प्रोत्साहित करना। और अंतिम चरण है संवेगों का प्रबंधन करना। सबसे पहले हम ये चित्र के माध्यम से सैलोवी तथा मेयर का मॉडल समझाया गया है, जिसको PUUM मॉडल कहा जाता है। यानी कि संवेग जो है वो सामयिक बुद्धि जो है वो एक तरह से परसीव यानी प्रत्यक्षीकरण, यूज उनका उपयोग, जो हम किस तरह से संवेगों को हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। उन संवेगों को हम जो भी दिखाई दे रहे हैं, हमने जो परसीव किए हैं, उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। इसी के साथ जो हमने संवेग ग्रहण किए हैं उनको किस तरह से हम समझते हैं और उनको बिल्कुल सही शुद्धता के साथ उनको इंटरप्रेट करना, यानी उनको विवेचित करना, समझना, विवेचित करना। और सबसे अंतिम बात आती है कि उन संवेगों को हम सही तरीके से अप्रोप्रिएटली रिएक्ट करें, यानी जो हमने संवेग प्रत्यक्षीकृत किया है, समझा है, उसका उपयोग किया है, उसका हम प्रबंधन सही ढंग से करते हैं। इन चारों को मिला करके ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस बनती है। इन चारों को मिलाने से ही, यानी कि इन चीज़ों का जब सही उपयोग हम कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि व्यक्ति सही मायने में इमोशनली इंटेलिजेंट है। अब सबसे पहला आता है, पहली शाखा जो इस मॉडल की बताई गई है वो है कि व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाओं में भावनाओं की पहचान करने की क्षमता। वही व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट कहा जाता है जो व्यक्ति दूसरों की या अपनी शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाओं में संवेगों को अच्छा पहचान करने की क्षमता जिसमें होती है। अन्य लोगों की भावनाओं को भी पहचान करने की क्षमता उस व्यक्ति में होती है और भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने और उससे संबंधित जरूरतों को व्यक्त करने की क्षमता व्यक्ति में पाई जाती है। यानी कि जब हम व्यक्ति जो हमारे सामने या जिनके साथ हम संबंध बना रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों की किस तरह की भावनाएं हैं, उनकी सही पहचान करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रामाणिक तथा अक्षमतापूर्ण भावनाओं के बीच में भेदभाव करने की क्षमता, यानी जो सही भावनाएं हैं और जो अक्षमतापूर्ण भावनाएं या गलत भावनाएं, उनके बीच में हमें भेदभाव करना भी आना चाहिए।
तो ये पहली जो शाखा है उसके अंतर्गत हमें संवेगों को पहचानने की, उनको सही ढंग से परसीव करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी शाखा जो है उसमें हमने कि चिंतन को सुगम बनाने, जो संवेग हमने समझे हैं, परसीव किए हैं, उनका सही ढंग से चिंतन करना और उनका सही ढंग से उपयोग करना इसमें आता है। जैसे संबंध भावनाओं के आधार पर सोचने तथा प्राथमिकता देने की क्षमता है कि व्यक्ति के जो संवेग हैं, भावनाएं हैं, वो कितनी एफिलेटेड हैं, उसके आधार पर वो सोचे और उनको प्राथमिकता दे, इसकी क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। दूसरा, निर्णय तथा स्मृति को सुविधाजनक बनाने के लिए भावनाओं को उत्पन्न करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर संवेगों तथा भावनाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए। उसकी बुद्धि, जिन व्यक्तियों में सांवेगिक बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है, या जो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वे अपने संवेगों तथा भावनाओं पर सही ढंग से नियंत्रण कर पाते हैं तथा इसी कारण वे अपनी जो समस्या समाधान की क्षमता है तथा रचनात्मक क्षमताएं हैं, उनको वो उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। सांवेगिक अनुभवों से जो उनको फिजिकली फीडबैक मिलता है, उससे व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक प्रणाली में जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको प्रायोरिटी देने में वो मदद करती हैं और महत्व के कार्यों की ओर उनका ध्यान या उसका अटेंशन ले जाती हैं या अटेंशन आकर्षित उसकी तरफ करती हैं। ऐसे व्यक्ति मैत्रीपूर्ण संबंध में अधिक शक्ति निवेश करते हैं। उनको लगता है कि मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाने में ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, वो उसको एक पूंजी की तरह से निवेश करते हैं, शक्ति अधिक ज्यादा अपना समय बनाते हैं। इसी तरह से जब उन्हें लगता है कि संबंध में कुछ हानि हो रही है या वो समस्या बन रहे हैं, तो वे विनम्रता पूर्वक संबंधों को समाप्त करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। आगे की प्रतिक्रियाओं, उनसे जो उनको संकेत मिलते हैं, उसके आधार पर वो आगे की प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार रहते हैं। उनको जो सामयिक सूचनाएं मिलती हैं, उसके आधार पर वो सही विकल्पों को चुन सकते हैं। सही परिस्थितियों से, अपनी स्थितियों से, संबंधों से किस तरह से निपटा जाए, ये उनको अच्छी तरह से आता है। समस्याएं सुलझाने तथा उनको रचनात्मक तरीके से करने में उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए वे अपनी संवेगात्मक दशाओं या भावनात्मक दशाओं का उपयोग करने की क्षमता उनके अंतर्गत होती है। किसी भी निर्णय पर, अच्छा जो निर्णय है उस पर पहुंचने के लिए जितने अधिक संवेगों का उपयोग किया जाए, सांवेगिक बुद्धि में उसी मात्रा में वृद्धि भी होती जाती है। तीसरी शाखा है कि जटिल संवेगों को समझने और संवेगों के मध्य संबंध तथा संवेग व व्यवहारात्मक परिणामों के मध्य संबंधों को समझने के कौशल की आवश्यकता के रूप में उसको बताया गया है। कोई भी अच्छी सांवेगिक समझ रखने वाला व्यक्ति ये अच्छी तरह से समझता है कि भय का प्रतिकारक उम्मीद है। भय है तो उसका अपोजिट जो होगा एक उम्मीद होगी। संबंध खत्म होने की दिशा में घृणा और द्वेष की अपेक्षा भावनात्मक दूरी बना लेना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार कर दिया या हम उसे बहुत अच्छा समझते थे और उसने हमारे लिए कुछ बुरा किया है और हम उसके साथ घृणा करें, द्वेष करें, ये एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति की निशानी नहीं होगी। इससे बेटर ये होगा कि हम उसके साथ अपनी भावनात्मक दूरी, इमोशनल अटैचमेंट जो है, हम उसके साथ हमारा कम कर लें ताकि हमें उससे परेशानी कम हो। जो व्यक्ति इन कौशलों का उपयोग कर लेता है वो अच्छी तरह से समझता है कि शारीरिक और मानसिक जो दुष्परिणामों के कारण ईर्ष्या और दुश्मनी जो होती है
उससे उसी के रास्ते में रुकावटें उत्पन्न होंगी, जिसमें उसके अंतर्वैयक्तिक संबंध प्रभावित होते हैं। और नकारात्मक संवेगों की तीव्रता में जब वृद्धि होती है तो व्यक्ति में अंतर्द्वंद होने लग जाता है, कुंठा, निराशा, घृणा का भाव उत्पन्न होने लग जाता है और सही ढंग से वो व्यवहार नहीं करता। इसलिए यहाँ पे हमें जटिल परिस्थितियों को समझ के उस व्यक्ति का सही समय पे सही क्रिया करने की को चुनने में मदद की जा सकती है। जितना अधिक संबंधित कौशलों का वो व्यक्ति प्रयोग करेगा, उतना ही अधिक वो अपनी संवेगात्मक विषय वस्तुओं को व्यवस्थित कर सकेगा। संवेगों तथा व्यवहारों के मध्य जो संबंध है, उनमें वो गत्यात्मक सूझबूझ के द्वारा समझ उत्पन्न कर सकता है, बेहतर ढंग से वो अन्य लोगों को समझ सकता है, किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आने पर वो उचित रूप से व्यवहार कर सकता है। जटिल भावनाएं, भावनात्मक मिश्रण तथा विरोधाभासी दशाओं को समझने की योग्यता उसमें होती है। भावनाओं के बीच में संक्रमण को समझने की क्षमता भी उसमें पाई जाती है। चौथी शाखा या चतुर्थ शाखा के रूप में रहेगी संवेगों का प्रबंधन। यदि कौशल, ये वाला कौशल व्यक्ति में होना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, क्योंकि यह विभिन्न मनोदशाओं को नियमित और नियंत्रित करने के संतुलन का कार्य की क्षमता होती है। अत्यधिक नियमन और नियंत्रण व्यक्ति अगर करता है तो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अपने संवेगों को दबाना पड़ता है, दमित करना पड़ता है। और अगर अनियंत्रित रहते हैं तो वो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से उद्वेलित करते हैं, उसको श्रृंखलित कर देते हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपनी मनोदशाओं पर सही ढंग से नियंत्रण कर पाता है, उनको व्यवस्थित कर पाता है, वही संवेगों का प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकता है तथा अपने कौशल को दूसरों के साथ भी साझा कर सकता है। इसी तरह से उसी समय में दूसरे लोगों में भी इसी प्रकार का हम आत्मविश्वास कर सकते हैं। जैसे माता पिता, हमारे नेता हमें, या खेल का प्रशिक्षक जो है, या हमारे शिक्षक हमें हमारे संवेगों पर नियंत्रण और नियमन करना सिखाते हैं। यहाँ भावनाओं के लिए खुला होने की क्षमता होती है। भावनाएं सुखद भी हो सकती हैं हमारी और दुखद भी हो सकती हैं। भावनाओं पर नजर रखने और उनको प्रतिबंधित करने की क्षमता होती है। अपनी तथा दूसरों की भावनाओं में प्रबंधन करने की क्षमता भी व्यक्ति में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने संवेगों तथा दूसरों के संवेगों का प्रबंधन उचित ढंग से कर पाते हैं। अगले इसमें पढ़ेंगे हम कि किस तरह से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उपयोगिता है इमोशनल इंटेलिजेंस की। धन्यवाद।